दोस्तों, आपने रामायण में रामगमन की किस्सा तो जरूर सुना होगा। आप ये भी जानते होंगे कि भगवान राम को पिता दशरथ ने कैकेयी के कहने पर 14 साल का वनगमन का आदेश दिया। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि आखिर कैकेयी ने 14 साल का ही राम के लिए वनवास क्यों मांगा। दोस्तों, वीडियो काफी दिलचस्प है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रभु राम के 14 साल के वनवास की सजा की वजह। वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये नया वीडियो। दोस्तों, अगर आपने रामायण सीरियल देखी होगी या रामायण पढ़ा होगा तो आप भगवान राम के वनगमन प्रसंग के बारे में जरूर जानते होंगे। रानी कैकेयी भगवान राम के वनवास की मुख्य किरदार थीं। कैकेयी कैकेय देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। जब भगवान राम का राज्यारोहण होना था, उसी वक्त कैकेयी के जिद से मजबूर राजा दशरथ को भगवान राम को वनगमन का आदेश देना पड़ा, वो भी 14 साल का। कई बार सोचा कि आखिर भगवान राम के लिए कैकेयी ने 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा। इसको लेकर अलग अलग मत प्रचलित हैं। दोस्तों, एक मत तो ये है कि त्रेता युग में ये राजकीय नियम था कि कोई राजा अगर 14 साल तक अपना सिंहासन छोड़ दे तो फिर वो कभी राजा नहीं बन सकता था। इस बात का जिक्र वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में साफ तौर से देखा जा सकता है। ये बात अलग है कि भरत ने कभी सिंहासन का वरण ही नहीं किया, बल्कि अयोध्या के सिंहासन पर भगवान राम का खड़ाऊ स्थापित कर खुद एक झोपड़ी में रहकर 14 साल तक भगवान राम के वनागमन का इंतजार किया और भगवान राम के वनागमन के पश्चात उनको सिंहासन सौंप दिया। दोस्तों, इस बात का भी जिक्र कहीं कहीं मिलता है कि 14 साल जीवन का एक कालखंड है। जिसने 14 साल तक वनवासी का जीवन जिया, उसके चरित्र और स्वभाव में बदलाव हो जाता है। शायद कैकेयी को इस बात का इल्म रहा हो कि 14 साल के वनवास काटने के बाद प्रभु राम का सिंहासन से खुद ब खुद मोहभंग हो जाएगा और भरत सदा सदा के लिए अयोध्या के राजा बने रह पाएंगे। कुछ लोग इस तर्क को भी राम के 14 साल के वनगमन की सजा के पीछे की कहानी मानते हैं। दोस्तों, इस संबंध में आखिरी तर्क ये दिया जाता है कि राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ के साथ विचार विमर्श कर राम को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया। इस फैसले की जानकारी महारानी कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली। कहा यह जाता है कि इस बात से क्रोधित होकर ही कैकेयी ने 14 दिन को हर एक साल मानकर 14 साल के वनवास का वचन राजा दशरथ से लिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरह का मामला केवल त्रेता युग में देखने को मिला हो। राजकाज को लेकर द्वापर युग में भी एक दिलचस्प नियम प्रचलित था। द्वापर युग में ये नियम था कि कोई राजा अगर 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन करने का अधिकार खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। इसी नियम को ध्यान में रखकर दुर्योधन ने पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास यानी कुल 13 साल राजसत्ता से अलग रहने फरमान सुनाया था। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे भगवान राम के 14 साल वनवास की सजा के पीछे की कहानी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को अपना लाइक और शेयर देना ना भूलें। और हाँ, अगर हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो मैसेज बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो के साथ इसी चैनल एपेक्स नॉलेज वर्ल्ड पर।